हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बी के माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, मैक्सिमा मिनिमा की बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम की। देखिए, इस वीडियो की खासियत क्या है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक तो एक्स्ट्रास हैं, एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, कैलकुलेशन का लेवल बहुत हाई है, तो कई जगह तो आपको रोना आ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने मेरी मैक्सिमा मिनिमा की सारी वीडियोस देखी हैं। रीज़न, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे स्टेप्स बताए हैं और सोचने का तरीका बताया है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ओके, तो आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहां मैंने बोला है वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करें और कॉपी पेन लेके बैठें। ठीक है, कैलकुलेशन रुलाएगी लेकिन समझ में ज़रूर आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, कोई सर्कल हमें दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां सर देख के पता चल रहा है कि इसका सेंटर 0 0 है ना, कुछ भी नहीं है ना इसके साथ में। जब एक्स और वाई के साथ कुछ ना हो तो सेंटर 0 0, और इसकी जो रेडियस है वो ए है। ओके, ए स्क्वायर है तो ए। 9 स्क्वायर होता तो 9, खाली 9 होता तो 3 लेते, खाली 5 होता तो √5 लेते, 25 होता तो 5 लेते। स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो होता है ये रेडियस है इसकी। ठीक है जी, और टेंजेंट है तो डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। आपको स्टेप याद है मैक्सिमा मिनिमा के? ठीक है, तो पहले हमने बनाया स्टेप। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया था। टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा का कॉम्बिनेशन है। तो सर्कल की रेडियस तो ए है, सेंटर 0 0, तो आईडीए से बना दो, नापातोली नहीं चलेगी, आईडीए से बना दो। ठीक है, बिना नापातोली के बना दो। ये बन गया सर्कल, ये आपकी रेडियस है इसकी, यहां से लेके यहां तक ए, ये भी पूरी ए है और ये भी पूरी ए है। चलो, इतनी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना जरा ध्यान से। टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट। अच्छा, मतलब टेंजेंट सर्कल पे कहीं भी हो सकती है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ ऐसे करके जाएगी। देखो, ये टेंजेंट इस तरह से निकलेगी, ये निकली टेंजेंट, और इसको आगे तक बढ़ा दो इस तरह से, तो ये मेरी टेंजेंट है। थोड़ी सी लाइन रोमांटिक हो गई है, आप स्ट्रेट करना एकदम। ठीक है जी, चलिए टेंजेंट है, इसका नाम मैं रख देता हूं। ये सपोज करो यहाँ पे ए पॉइंट पे कट कर रही है और ये सपोज करो बी पॉइंट पे। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, मेक्स इंटरसेप्ट ओ ए। ये ओ है, मतलब ओ ए एक इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन किसी को काट रही है, तो ओ ए एक इंटरसेप्ट है और ओ बी इंटरसेप्ट है। साफ साफ लिखा हुआ है ओ ए एक्स एक्सिस पर है और ओ बी वाई एक्सिस पर है रिस्पेक्टिवली। तो डायग्राम को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जी। ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके बारे में जानकारी अभी नहीं है हमें। ऑलराइट, ओ बीइंग द सेंटर ऑफ सर्कल, ये तो हमें पता ही है कि ओ इसका सेंटर है, इसने बता दिया। चलो, अच्छी बात है। आगे कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का स्टेप यहां लगेगा ओ ए प्लस ओ बी में, लेकिन ओ ए तो पता ही नहीं कितना है, ओ बी तो हमें पता ही नहीं कितना है ना। तो ये देखो 2015 सीबीएसई में आया था, बच्चे हिल गए थे इस क्वेश्चन को देख के। तो जिन बच्चों ने पहले से एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए होंगे वो कर पाए होंगे, या जिन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां तक है। चलो जी, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो जी, मैं सपोज करो यहां से इसे मिला देता हूं इस तरह से। ओके, आपको सबको मालूम है ये रेडियस है ए और ये मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी मुझे गिवन होता है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको नीचे इस टाइप से मिला देता हूं इस तरह से, और देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। भाई, मुझे मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप लगाने हैं ओ ए और ओ बी में, लेकिन ओ ए तो है ही नहीं कुछ, ओ बी तो है ही नहीं, तो कुछ तो मिले यार, जब भी तो बात बनेगी। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखने वाली बात है। मैं इसको लेट कर लेता हूं, सपोज करो थीटा, कोई दिक्कत नहीं। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पोलर कोऑर्डिनेट मैंने आपको उधर रटवाए थे, याद होगा आपको, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये क्यों होता है, कैसे आता है। तो आपने इस तरह से तो यहां पर बना लिया।
तो पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट वाला स्टेप आ गया, लेट नेमिंग दे देता हूँ उसको, ये पॉइंट पी है और ये ए और बी तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, क्यू बोल देता हूँ उसको, ठीक है। लेट पॉइंट पी कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, हमें नहीं मालूम कितना है, ये एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, एंगल पी ओ क्यू, इसको मैंने थीटा लेट किया तो ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये भी मैंने लेट किया, ओके। बाकी सब गिवन यही है, बाकी आपको यहाँ लिखना है तो आप लिख दो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं जा रहा हूं इन राइट ट्रायंगल पी क्यू ओ में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं पी क्यू ओ में। ये मुझे मालूम है, मुझे पहले ये निकालना है, मुझे मालूम है, देखो ये चीज एक्स है ना, हॉरिजॉन्टल चीज क्या होती है एक्स, और ये चीज क्या है वाई है, वर्टिकल चीज क्या होती है वाई। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाला हूं, तो मैं लूंगा पी अपॉन एच, या पहले बी अपॉन एच ले लो, कुछ भी ले लो, लेना तो आपको दोनों ही है। चलो मैं बी अपॉन एच ले लेता हूं पहले, ठीक है, बी अपॉन एच। और ये बी अपॉन एच क्या होता है जी, कॉस थीटा। बी कितना है, बेस मेरा एक्स है, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। और एच कितना है, एच मेरा ए है, रेडियस। भाई ये तो रेडियस है ना, कहीं भी खींच लो रेडियस तो सेम ही रहती है, तो मैंने जानबूझ के राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाया, तो ये आ गया बच्चों कॉस थीटा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई a cos थीटा, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है, या ऐसे छोड़ दो, x का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जाऊंगा मैं आगे, इतना पहले आप करो फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, जल्दी करो फटाफट, मेरे साथ साथ नोट करना प्लीज, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इस वीडियोस के अंदर। जी बच्चा पार्टी, तो मेरे पास x निकल के आ गया था, ठीक है। अगेन फिर दोबारा मैं जाऊंगा इन राइट ट्रायंगल पी क्यू ओ में, दोबारा से मेरा मूवमेंट होगा और मेरा फोकस होगा y निकालने पर, ठीक है। तो मैं लूंगा p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज p अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और गाइस p की वैल्यू क्या है, y है, h मेरा a है जो कांस्टेंट है, दिस इज साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे पास जो p पॉइंट है वो निकल के आ गया a कॉस थीटा और a साइन थीटा, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो मैं इसे यहां से हटाकर अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कि मेरा P पॉइंट है A cos थीटा और A sin थीटा, तो याद करो मैंने आपसे कहा था, सर्कल का भी मैंने एग्जांपल लिया था कि सर्कल के ऊपर या इलिप्स के ऊपर इन्हें कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखो cos हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और sin वर्टिकल कंपोनेंट, तो इस तरह से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये पूरा करके दिखाना है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आया है। अब देखो आगे की बात, अब क्या होना है, मेरे पास अभी भी OA नहीं आया, मेरे पास अभी भी OB नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक खास बात देखो, मुझे इसमें कर्व दिया हुआ है, कर्व, और बात हो रही है टेंजेंट की, तो बताओ, याद करो, कर्व को देखते ही डेरिवेटिव कर दो, वेरी गुड, कर्व को देखते ही डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी, है ना। अब देखते हैं आगे, पहले आप इतना करो फटाफट से जी गाइस। तो गिवन कर्व दिया हुआ है, सर्कल को ही तो बोलते हैं कर्व यार, देखो ये कर्व है या सर्कल है, एक ही बात है, जब भी x की पावर 1 से ज्यादा हो, y की पावर 1 से ज्यादा हो, तो वो कर्व होता है। तो क्योंकि इसमें टेंजेंट की बात हो रही है, तो भैया डेरिवेटिव तो होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो यहाँ आएगा 2x, यहाँ आएगा 2y, y का दोबारा होगा dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स निकल के मेरा आ जाएगा जी माइनस का x अपॉन वाई, ठीक है। ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ओके। लेकिन पॉइंट मुझे मालूम है ऑलरेडी, तो मैं स्लोप पूरी निकाल सकता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप पूरी निकाल सकता हूं। और स्लोप को आपको पता है ना, एम बोलते हैं, एम, तो निकालो, एक्स की जगह पुट करो ये वाला पॉइंट, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट के ऊपर ही तो है, और अभी अभी हमने निकाल के भी दिखाया कैसे आया, तो टेंजेंट के ऊपर है, सर्कल के ऊपर भी है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना हुआ है। तो एक्स की जगह पुट करो, एक्स की वैल्यू a cos, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, a cos थीटा, y की जगह पुट करो, y की वैल्यू a sin थीटा, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको रिजल्ट मिल गया है क्या, कॉट थीटा आपकी स्लोप आ गई। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन हमें तो पूरी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट चाहिए, ठीक है। इतना करो फिर मैं आगे बताता हूं, धीरे धीरे करते रहो, मूव होते रहो। हाँ जी, अब निकालूंगा मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट की बात हो रही है, तो देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पूरा रिवीजन भी हो रहा है आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, ओके, यहाँ पे स्लोप था, और यहाँ था x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू ये रही, a साइन थीटा,
पुट कर दो, ठीक है। एन की वैल्यू अभी अभी आपकी आई थी माइनस कॉट थीटा, और एक्स माइनस एक्स वन आपका ए कॉस थीटा, यहाँ तक आ गया। और सॉल्व करो, वाई माइनस ए साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू, कॉट को ऐसे बोल दो कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस साइन में ही खोल दो क्योंकि कॉस साइन में कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग, ऐसे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें होगी तो ये जाएगा वाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और माइनस कॉस की इसमें होगी तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबको उठा के इधर ले आओ तो ये x इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और ये इधर आएगा या इसको उठा के उधर फेंक दो, बात एक ही है। तो इज इक्वल टू, ये उधर जब जाएगा तो a कॉमन ले लो, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में लिख दो, कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये मेरी टेंजेंट आ गई निकल के, यानी ये जो इक्वेशन है ना ए बी की जो लाइन है वो इतनी निकल के आ गई, ठीक है। अब आएगा देखो मजा, यहां तक आना जरूरी था। अभी भी मेरे पास ओ ए नहीं है, अभी भी मेरे पास ओ बी नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना मजा आने वाला है, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए चाहिए ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस। तो ये ओ ए क्या है, इंटरसेप्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट ओ ए। तो ओ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस पे ध्यान करो, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है भाई, इस पॉइंट पर वाई तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन गया 0 में, तो बचा एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन कॉस थीटा, यानी ये आ गया ए सेक थीटा, ठीक है। ये आपका ओ ए आ गया, ओ ए सेक थीटा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो x की वैल्यू है, x तो इतना है। अरे ये x की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है टेंजेंट ने x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया, a सेक थीटा पर। और अगर बोलोगे ना कि ये जो x है, ये वाला x तो a कॉस थीटा है, ठीक है। तो देखो o से लेके a तक की डिस्टेंस a सेक थीटा, तो ये डिस्टेंस चेंज हो गई, ठीक है। वो नाम हो गया एक्चुअली x का, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये x है, अरे ये भी तो x है, ये भी तो x है, ये पूरी x है, पूरी x एक्सिस है, ठीक है। तो ये इतना जो x है ना, o से लेके q तक, ये a cos है, लेकिन o से लेके a तक की डिस्टेंस a sec थीटा है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पूरी x एक्सिस को x ही कहते हैं। इतना आ गया, ठीक है। यहाँ नहीं बची जगह, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में इसके नीचे ही लिखना, ओके। अब मैं निकालूंगा y इंटरसेप्ट OB, देख रहे हो ये y इंटरसेप्ट है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो आपको मालूम है इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा भाई, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो इसमें x कर दो 0 अब की बार, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, y साइन थीटा इज इक्वल टू a, ये हो गया a अपॉन साइन थीटा, और ये आपका आ गया a कोसेक थीटा। यहाँ तक बताओ जी कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो आपके पास ये OB निकल के आ गया, OB ए कोसेक थीटा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो y है, y की वैल्यू है। अरे y की वैल्यू तो a साइन है, ये एक कोसेक है, देखो चेंज हो गया इसमें, ये इतना y है, हमें इतना वाला y चाहिए, तो ये पूरी y एक्सिस है वर्टिकली, ठीक है। तो देखो OA का अरेंजमेंट हो गया और OB का अरेंजमेंट हो गया, यानी जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब बनेगा फंक्शन वाला स्टेप, तो है ना क्वेश्चन मजेदार जी। अब लग जाएंगे इसमें लोकल के स्टेप। तो पहले बनाओ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज। हमें OA और OB का सम मैक्सिमम प्रूफ करना है। इसने बोला था मैक्सिमम, नहीं मिनिमम बोला था इसने, है ना। तो मिनिमम प्रूफ हमें करना है, ठीक है। यहाँ लिखो मिनिमाइज, आई एम सॉरी, मिनिमाइज हमें प्रूफ करना है इधर, ऑलराइट। चलिए गाइज, तो देखो दोनों का सम है, तो मैंने नाम दे दिया इसे एस, सम नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, एस दे दो, फंक्शन दे दो, वाई दे दो, कुछ भी नाम दे दो, तो मैंने एस नाम दे दिया इसका, ठीक है। OA मेरा a सेक थीटा निकल के आया था, और OB मेरा a कोसेक थीटा निकल के आया था, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लोकल के स्टेप लग रहे हैं यार, सेक का डेरिवेटिव सेक टेन, a तो कांस्टेंट है, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट, ठीक है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख रहा हूँ, पूरा पोर्शन 0 के इक्वल रख दिया, इस वाले को उठा के मैं उधर ले गया, ठीक है। देख रहे हो a से a हो गया कट, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो या टेन में बनाने की कोशिश करो। तो सेक को मैंने बोल दिया 1 अपॉन कॉस, टेन को ऐसे छोड़ दिया, कोसेक को मैंने बोल दिया 1 अपॉन साइन,
और कॉट को 1/10। टेन इधर आएगा, 10 से 10 10 स्क्वायर, साइन इधर आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10, 10 इंटू 10, 10 की क्यूब हो गया, क्यूब उधर गया, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पर, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। चलिए जी, अब अगेन डेरिवेटिव वाला स्टेप, इतना करो फिर आगे बढ़ना, पहले इतना नोट करो। हाँ जी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इतना था, ये मैंने इधर लिख दिया दोबारा रब करके। अगेन डेरिवेटिव, तो ए तो बाहर रख लो, कांस्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अकेला नहीं है। इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये लग के आ गया। ए बाहर रख लो, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये लग के आ गया। ध्यान रखना सी वाले नेगेटिव होगा, ठीक है। ये माइनस बाहर आ गए, सारा पॉजिटिव। देखो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, कहीं भी नेगेटिव का सिंबल नहीं है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये फुल फॉर्म लिखनी है एट थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 है। यहाँ थीटा की वैल्यू π/4 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा कितना है π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिख के आना पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, हेंस OA प्लस OB इज मिनिमम, या एस इज मिनिमम। इसका नाम हमने एस रखा हुआ था। ठीक है, इसने मिनिमम लेंथ भी पूछी है, तो नाउ मिनिमम एस, तो एस हमारा था a sec थीटा, a कोसेक थीटा। थीटा की जगह π/4 पुट कर दो। sec 45 √2 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, ये दोनों सेम है, ट्वाइस हो गई। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 2015 CBSE में ये क्वेश्चन आया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत कम ऐसा होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज NCERT से आ जाता है इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी 8-10 बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 25-30 सालों में, तो बहुत कम आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सारे इस क्वेश्चन को तैयार कर लो गाइस। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बड़े आराम से पढ़ना और मेरे साथ साथ, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना। इसने लिखा हुआ है फाइंड द एरिया, ओके, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। देखो ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम, ओके। एरिया में सारे स्टेप लगेंगे। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। आपको देखो इलिप्स दिया हुआ है, ऑलराइट। तो आपको मालूम है इलिप्स की इक्वेशन ये दी हुई है, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन टू यू। अब देखो इस इक्वेशन से ये पता नहीं चल रहा है कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, मतलब x के नीचे वाला नंबर बड़ा है या y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारे दिमाग पर है कि हम कैसा बनाएं। ओके, तो पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो सपोज करो मैंने बनाया एक डायग्राम इलिप्स का इस टाइप से। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाऊंगा इधर, बड़े आराम से देखते रहें। ये मैंने बना दिया जी इलिप्स इस टाइप से। ओके जी, ये मेरा बन गया इलिप्स। आपको मालूम है x के नीचे a है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा a,0, ठीक है, माइनस का, क्योंकि माइनस साइड में। एंड दिस विल बी a,0 पॉजिटिव, दिस विल बी 0,b एंड दिस विल बी 0,-b। ये सारे पॉइंट हो गए। ओके, अच्छा जी, अब मेरी बात सुनना। अब इसने कहा है रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है इलिप्स में, ठीक है, मैक्सिमम। तो सोचो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल तो इस शेप में ही जाएगा ना, इस तरह से जाएगा। अगर आप ऐसे करके रेक्टेंगल बनाओगे तो वो शायद मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो आपको बड़े से बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, तो आई थिंक बड़े से बड़ा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये है। एग्जाम में रेड पेन अलाउ नहीं है, एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन अलाउड है बस। ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है जी, नेमिंग इसको हम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। या तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसे सॉल्व करो, जैसे मैंने इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट, वहां पर ये a cos थीटा और b sin थीटा हो जाते हैं, है ना। या फिर बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी ये सॉल्व हो सकता है। तो एक बार बिना ट्रिग्नोमेट्री के इसको देख लो। ओके गाइस, देखो सपोज करो c कोई पॉइंट है x, y। ओके, तो आपको ये बात मालूम है ना कि अगर ये कोऑर्डिनेट x, y है, तो बच्चे x जो है वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ना, x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो y है वो ये वाली डिस्टेंस है। ओके, तो पूरी जो इसकी लेंथ है वो तो फिर 2x हो जाएगी। नहीं समझे, x इतना है, देखो यहां से लेके यहां तक का x है। अगर ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसमें ये वाली जो वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली वैल्यू वर्टिकली होती है। ठीक है, तो अगर x इतना है तो पूरे रेक्टेंगल की लेंथ तो 2x हो जाएगी, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी तो x होगा,
क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना भाई। सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा, सिमेट्रिक का मतलब हाफ इस पोर्शन में और हाफ इस पोर्शन में, ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर मान लो ये लेंथ y है तो ये भी तो y लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ 2y हो जाएगी, तो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम समझ नहीं आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहला स्टेप डायग्राम का हो गया। अब मैं आता हूं लेट वाले स्टेप पे। लेट सी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट, ये मैंने इधर बता दिया, ऑन एलिप्स, एलिप्स पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अब मैं यहां लिखूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बड़े आराम से काम करो, इज इक्वल टू 2x। ये समझ में आया 2x क्यों है? देखो लेंथ इतना अगर x है तो भाई यहां से लेके यहां तक तो 2x होगा ना, और जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, यही तो इसकी लेंथ है। ओके, अब लिखो ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2y। रीजन, अगर ये y है तो ये और ये एक ही तो बात है, ये y है तो ये भी तो होगा y, तो पूरा 2y हो गया। ओके, चलिए जी, गिवन में क्या है? इसमें गिवन में हमें एलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है। ओके, इसमें जो ए और बी है ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे। आपको पता है जो भी गिवन होता है उसमें कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारी हेल्प करेगा वेरिएबल सेपरेबल के टाइम में। ओके, अब बताती है फंक्शन। फंक्शन क्या है? एरिया, तो एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, आप साफ साफ लिखना, मेरा थोड़ा हौच पौच हो गया। तो एरिया होता है ए, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ यहां पर 2x है, ब्रेथ यहां पर 2y है, तो दिस इज 4xy, ये हमारा एरिया हो गया। लेकिन यहां पर हम अटक गए क्योंकि दो वेरिएबल आ गए x और y, होना क्या चाहिए? एक वेरिएबल में। तो दिस एक्सप्रेशन विल हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करेगा। आप इतना क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं इसे हटा रहा हूं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, करो शाबाश। हाँ जी, तो इक्वेशन 1 हमें दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है एक वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इधर रोके रखा और इस पोर्शन को उठा के उधर ले गया, तो उसका साइन चेंज हो गया माइनस का। ठीक है, फिर मैंने इसके अपॉन 1 लेट किया, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर और 1 की इसमें हुई एज इट इज, इसको ब्रैकेट में रख दिया। बी स्क्वायर मैंने उधर भेजा, क्रॉस में आ गया, स्क्वायर मैंने उधर भेजा, तो पूरा अंडर रूट बनेगा। तो पूरा अंडर रूट अगर बनेगा तो ये b और a अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों का बेसिक जिनका कमजोर होता है वो सोचते हैं ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इनका भी स्क्वायर है। ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं और बीच में माइनस है। अगर ऐसे होता a माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो वो अंडर रूट से बाहर आता, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। y की वैल्यू आ गई। इसके बाद फ्रॉम टू, आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू 4xy, अभी अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आया था। y की जगह y का एक्सप्रेशन ये वाला पुट किया जाएगा, तो मैंने देखो y की जगह ये एक्सप्रेशन पुट किया। अब याद करो, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में जब डेरिवेटिव होने वाला होता है और क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाता है तो हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। याद होगा ये स्टेप, अपाचे हेलीकॉप्टर में भी आया था, है ना, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल आया था उसमें भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्चुअली ये करना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो टू मेक इट इजी हम ऐसा कर देते हैं। ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, एक्स का एक्स स्क्वायर और बी और ए का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, कीप इन ब्रैकेट। ओके, इसके बाद ये ए स्क्वायर को हम जेड लेट करते हैं, कुछ भी नाम दे दो, जेड वैड कुछ भी, तो मैंने तो जेड नाम दिया। तो जेड इज इक्वल टू दिस इज 16, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने बाहर रखा कांस्टेंट, और इस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजा ब्रैकेट में। तो एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड इन दिस एज वेल एज इन दिस, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, अब लोकल के स्टेप, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब लोकल के स्टेप लगा दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा, हालांकि ये कांस्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अकेला नहीं है, अकेला होता तो जीरो हो जाता। इसका करो जी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, 2x हो गया, देखो ये रहा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि x के साथ है। x की 4 का डेरिवेटिव होगा तो 4x की 3 आएगा।
ओके, अब इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, इतना नोट करो फिर आगे। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करना, आपका टाइम बचेगा और आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव को जो dz बाई डी था उसकी वैल्यू ये थी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कॉमन है, तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, मैंने 2x कॉमन ले लिया और ये बचा एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन को जब मैंने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 0 आई, तो x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, दिस इज एब्सर्ड, बकवास है ये। ठीक है, x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती कभी, लेंथ कभी 0 हो जाएगी, खुद सोचो। यहां से अब निकालते हैं, a उधर गया, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 अपॉन में स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, a का a स्क्वायर बाहर निकलेगा और ये रूट में रहेगा। प्लस माइनस में नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ चुका है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो इसका होगा डेरिवेटिव d2z बाई dx2, ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। 2a स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये एज इट इज, और इसका होगा 12x स्क्वायर, तो देखो 12x स्क्वायर। ओके, अब आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमेशा फुल फॉर्म लिखना। ओके, तो d2z बाई dx2, इसमें जाओ और ये देखो x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी है, a बाय रूट 2, तो x स्क्वायर की a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पुट कर दो a स्क्वायर बाय 2, सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो नेगेटिव रिजल्ट आया, तो इसका मतलब लेस देन 0, तो एरिया इज मैक्सिमम, तो वही प्रूफ होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चलिए डायमेंशंस पहले आप निकाल लीजिए जो आपने सब लेट किया है। तो याद करो, वी हैव, हमारे पास y की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर पुट कर दो, x की वैल्यू ये, एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, देखो y की वैल्यू b बाय रूट 2 आई। ठीक है, नाउ लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा था फाइंड मैक्सिमम एरिया, एरिया निकालना था। एरिया हमारा आया था 4xy, 4 एज इट इज, a की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू और y की वैल्यू, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में होगी तो 2, और 2 से 2 कट होगा, 4 कट होगा, यू विल गेट दिस। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आपको एंड में लिखना है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी तैयार करो तब आगे बढ़ना। ठीक है जी गाइस, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखना, मेरे साथ साथ पढ़ना। ठीक है, जो स्टेप मैंने मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है, वो सारे स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए। ये तो रिवीजन की वीडियो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो है। ओके, बेसिक वही है, तो वो अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखना। ध्यान से देखो, इसने कहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा, वर्टिकल एंगल, ध्यान से देखना, वर्टिकल। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे उनके अंदर लिखा आता था सेमी वर्टिकल, यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्टिकल। ओके, नोटिस करने वाली बात है। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कोई, ऑलराइट, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। अच्छा, तो डायग्राम कुछ ऐसे बोल रहा है कि एक सर्कल है, ये बनाया मैंने सर्कल, इसमें कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, ये बनाया मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, इस तरह से बनेगा मेरा ट्राइंगल। ये कोन नहीं है, कभी आप कोन बना दो इसे, क्योंकि अब तक हमने सारे क्वेश्चंस कोन के किए थे, तो ये ट्राइंगल है। ये हो गया जी सेंटर, किसका, सर्कल का। ठीक है, ये हो गई रेडियस, किसकी, सर्कल की, तो ये भी हो गई रेडियस सर्कल की, और ये भी हो गई रेडियस सर्कल की। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे बोलूं तो ये रेडियस नहीं है, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से पूरा सरकमफेरेंस तक जानी चाहिए, तो दिस इज नॉट रेडियस। तो बात आती है, सर फिर आपने ऐसा क्यों बनाया? अरे राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ना, सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए जी, नेमिंग, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, सेंटर आपका नेमिंग ओ हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट रख दो आप डी। चलिए जी, अगर देखा जाए तो ये सारी रेडियस हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, बट ये नहीं है रेडियस। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो और ये जो ए है ये हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, बड़े आराम से देखो, ए क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। ओके, इसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वर्टिकल एंगल 2 थीटा, वर्टिकल मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 2 थीटा का है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा का होगा कंप्लीट, और ये वाला एंगल भी 2 थीटा का होगा, है ना, यहां तक बात समझ में आ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, आप जब 10th क्लास में थे तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनता है,
और यहाँ पर कोई एंगल बनता है इस टाइप से, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल 4 थीटा हो जाता है। अगर आपको याद हो, याद है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये 120 का हो जाएगा, है ना। तो सोचो ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये पूरा एंगल 4 थीटा का हो जाएगा। तो अगर ये पूरा एंगल 4 थीटा का है तो इतना एंगल सिर्फ 2 थीटा का नहीं होगा। खुद सोचो भाई, ये भी 2 थीटा और ये वाला एंगल भी 2 थीटा, है ना, जब भी तो ये 4 थीटा होगा। ये 10th में आपने थ्योरम पढ़ी थी सर्कल्स के अंदर। अगर याद नहीं है तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है, अगर ये थीटा बना है तो सेंटर पे जो एंगल होगा दैट विल बी डबल ऑफ दैट, इसका डबल होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो इसने कहा है वर्टिकल एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 4 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा को देखो मैंने बिल्कुल मिड से परपेंडिकुलर लिया हुआ है, बिल्कुल मिड से, इसलिए ये 2 थीटा और ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो जी, डायग्राम समझ आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। ओहो, कल्प्रिट मिल गया। एरिया के साथ मैक्सिमम लिखा हुआ है, यानी सारे स्टेप एरिया में लगेंगे। चलिए जी, एरिया की बात की जाएगी। एंड में लिखा हुआ है व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6। अब इस बात को देख के ऐसा लगता है जैसे कि π/6 दे दिया गया, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था ये आपके साथ धोखा होता है, छलावा होता है, डिच किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 यहाँ प्रूफ करना है, जो भी एंड में होगा वो प्रूफ करना होगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले इतना डायग्राम आप बना लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। जल्दी से करो, वीडियो को रोक दो। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं लेट वाले स्टेप पर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इधर एंगल BAC, इस तरह से मैं लिख देता हूं। ये सपोज करो 2 थीटा है, ठीक है। देन एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 4 थीटा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और एंगल BOD इक्वल होगा एंगल DOC के, दोनों 2 थीटा बोले जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये तो हो गया आपका लेट। गिवन आपका है ही ए, तो जो भी बाहर वाला फिगर होता है उसकी डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट होती है। तो गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट ट्रीट होगी। इसके बाद फंक्शन यहाँ पे क्या है, एरिया। तो एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, ठीक है जी। एरिया को हमें यहाँ करना है मैक्सिमाइज प्रूफ, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है एरिया के बारे में। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऑफकोर्स किसी भी ट्रायंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, 1/2 इज ओके, नो प्रॉब्लम। बेस कितना है, बेस है इसमें BC, और हाइट कितनी है, हाइट है इसके अंदर AD, है ना। अब आप BC और AD का अरेंजमेंट करो और यहाँ BC और AD रखो, उसके बाद लोकल के स्टेप लगेंगे। तो पहले आप इतना सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। पॉज द वीडियो प्लीज जी। तो एरिया हमारा आ गया था 1/2 BC इंटू AD। अब तैयारी हो रही है BC निकालने की और AD निकालने की। देखो गाइस, BC ये पूरा C है, तो BC तो जब निकल पाएगा ना जब हमें ये पता हो, ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि ये मिड पॉइंट है। अगर मान लो आपको BD पता लग गया तो जितना BD है उतना ही DC होगा। तो अगर ये 10 है तो पूरा 20 हो जाएगा। तो पहले BD का निकालो, क्योंकि थ्योरम पढ़ी थी आपने सर्कल के अंदर कि सेंटर से कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को 2 मिडिल पॉइंट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। तो चलो ध्यान से देखो, थीटा यहाँ पर ये है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो ये निकालने की सोच रहा हूँ और एक ये निकालने की सोच रहा हूँ। तो पहले मैं ये ले लेता हूँ P/H, दिस इज परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, और दिस इज हाइपोटेनस, राइट। तो मैंने लिया जी P/H। P/H होता है साइन थीटा, बट थीटा यहाँ पे 2 थीटा है, एंगल यहाँ पे 2 थीटा है, ऑलराइट। तो P कितना है जी, परपेंडिकुलर, वो तो मेरा BD है। BD का नाम ही तो परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला। देखने में बेस लग रहा है बट एक्चुअल में परपेंडिकुलर है। और H कितना है गाइस, A, दिस इज साइन 2 थीटा। तो BD आपका आ गया जी A साइन 2 थीटा। ओके, होल्ड पे डाल दो। अगर BD इतना आ गया तो इसका मतलब साफ हो गया कि BC, या ऐसे लिखो देयरफॉर BC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ BD होगा। नहीं समझे,
अरे जितना BD है उतना ही तो DC भी होगा, तो BD वाले पार्ट में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो BC आ जाएगा, सिंपल। तो 2 और BD हमारे पास है A sin 2 थीटा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रायंगल में एक बार फिर जाओ और अब की बार मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं लूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस एंगल, एंगल यहाँ पे 2 थीटा ऑलरेडी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया या एडजेसेंट भी बोलते हैं। बेस कितना है गाइस, वो है OD, ऑलराइट, और हाइट हाइपोटेनस कितना है, दैट इज A। ये कितना है, cos 2 थीटा। तो जी OD का अरेंजमेंट हो गया A cos 2 थीटा, लेकिन हमें तो OD चाहिए ही नहीं, हमें तो पूरा AD चाहिए। अरे तो चिंता वाली बात क्या है, AD को ऐसे बोल सकता हूं AO प्लस OD, बोलो। AO कितना है, देखो A से लेके O तक, वो तो A है ना, और OD कितना है, दैट इज A cos 2 थीटा। नहीं समझ में आया, अरे भाई मुझे चाहिए A से लेके D तक, A से लेके O तक तो रेडियस है, ये तो मुझे दिया हुआ है, इतना तो रेडियस है, सेंटर ये रेडियस है, दैट इज A। तो मैंने AO की जगह A लिखा, और OD अभी अभी आपका निकल के आया है, तो दिस इज AD। तो एरिया में BC और AD का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ बुलाऊंगा फ्रॉम क्या बुलाऊंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, नाउ एरिया इज इक्वल टू 1/2। बताइए जी BC कितना है, ये रहा 2A sin 2 थीटा, और AD कितना है, A प्लस A cos 2 थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 2 कट और A बाहर ले लो, तो दिस विल बिकम A स्क्वायर sin 2 थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, याद करो इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वहां पर ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन बना था, याद है या भूल गए, याद है, बट थोड़ा सा चेंज था, एक तो एंगल और शायद यहाँ माइनस था। अब इसमें लोकल के स्टेप लगेंगे, आप इतना नोट करो फिर आगे बढ़ना। हाँ जी, तो एरिया आपके पास इतना आ चुका था, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये देखो दो चीजें हैं, इसे फर्स्ट बोलो इसे सेकंड बोलो और लगाओ बाय पार्ट। तो DA/D थीटा A स्क्वायर रहेगा एज इट इज, मैंने पूरा बाहर लिख दिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, 2 थीटा का दोबारा होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, चेन रूल। ठीक है, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का दोबारा होगा, 2 बाहर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के अंदर हो गई, ये सारा आ गया। ध्यान से देखो 2 सब में कॉमन है, मैंने 2 कॉमन लिया। पहले मैंने cos 2 थीटा लिखा, ये 2 तो बाहर आ चुका है, फिर मैंने ये लिखा cos, फिर मैंने ये लिखा sin। ठीक है, याद करो डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आता है, अगर यहाँ 2 थीटा पहले से तो यहाँ 4 थीटा आ जाएगा। जो भी एंगल यहाँ होता है ना अंदर, तो ये जो पूरा सर्कल वाला चीज है ये बन जाता है cos और एंगल अंदर डबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, अगर आपको याद है, और अगर आप भूल गए तो दोबारा याद करो, ये मैंने चैप्टर 2 में बताए थे आपको, चैप्टर 5 में भी बताए थे। ठीक है, तो भूल गए हो तो दोबारा से रिकॉल कर लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये वाइस वर्सा यूज होते हैं, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो ऐसा बना सकते हो, थीटा और थीटा डबल होके 2 थीटा बन जाते हैं। तो यहाँ पहले ही 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, तो वो 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इस पूरे पोर्शन को रखो इक्वल टू 0, मैंने यहाँ रखा, ये तो गया मेरा 0 में खत्म, कॉस उधर गया माइनस का कॉस। ठीक है, देखो ये माइनस यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड है, जब तक ये माइनस रहेगा तब से कॉस नहीं कट सकता, ये माइनस हटना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए माइनस कॉस थीटा को बोल सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस हटाने के लिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए दिस इज द ट्रीटमेंट, तो माइनस हटाने के लिए मैंने लिखा कॉस पाई माइनस, और जो एंगल यहां लिखा होता है वही एंगल यहां लिख देते हैं। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक्चुअल में ये कैंसिल नहीं होते, रिजल्ट तो होता है कंपेयर होते हैं, ये इससे कंपेयर हो जाता है पूरे से, लेकिन हम लोग को आदत पड़ी हुई है कैंसिल हो गया ऐसा बोल देते हैं हम। ठीक है, और यहां पर ये हो नहीं सकता था कंपेयर, क्योंकि बीच में माइनस है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये हटाना जरूरी था। तो 4 थीटा को उठा के इधर लाया, माइनस का प्लस 6 थीटा हो जाएगा, 6 अपॉन में थीटा की वैल्यू π/6, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर सेकंड डेरिवेटिव होगा, जल्दी करो फटाफट, वीडियो को रोक दो। जी गाइस, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इतना आ चुका था। ठीक है, मैंने दोबारा लिख दिया, अगेन डेरिवेटिव करो तो बहुत ईजी है, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा,
2 थीटा का दोबारा होगा 2 बार, cos 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा, 4 का दोबारा होगा 4 बार, 4 थीटा का दोबारा होगा 4 बार। तो आप देख सकते हो क्लियर कट नेगेटिव दिख रहा है, इसमें पूरा माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन लेंगे सब कुछ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस टाइप का जब भी आ जाए तो डायरेक्ट लिख दो नेगेटिव लेस देन 0 एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो देखो ये प्रूफ हो गया यहाँ पर थीटा, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर प्रूफ हो गया पाई बाय 6, जो आपको लग रहा था कि आपको दे रखा है, इनफैक्ट वो प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया, ओके। लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का एक्चुअली, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और उसने कहा फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया भी बताओ। तो मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूं जो इसने नहीं पूछी, पूछेगा तो क्या करना है देख लो। तो आपको पता है एरिया आपका ये आया था ए स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कुछ नहीं करना, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो पाई बाय 6, यहाँ पुट करो पाई बाय 6, यहाँ पुट करो पाई बाय 6, 2 से 6 कट हो गया, 2 से 6 कट हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करते रहो, देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, स्टेप्स है बस, ओके। मेरी पहली वाली वीडियो अगर देखोगे तो समझ में आएगा। चलो इतना तैयार करो। देखो जी क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसने लिखा हुआ है अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर। अच्छा, मतलब टेलीफोन कंपनी के 500 कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट फिक्स चार्ज ऑफ ₹300 पर सब्सक्राइबर पर ईयर। मतलब वो 300 रुपीज एक सब्सक्राइबर से हर साल ले लेते हैं, एवरी ईयर दे चार्ज, ओके। फिक्स चार्ज है ये, चाहे वो खर्चा करें या ना करें, 300 रुपीज फिक्स चार्ज है पर सब्सक्राइबर का, ओके। द कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, कंपनी महंगा करना चाहती है अपना सब्सक्रिप्शन, रेट बढ़ाना चाहती है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 पर 1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। यानी कंपनी को ये रिस्क मालूम है कि अगर मैं ₹1 बढ़ाऊंगा, ₹1 इंक्रीज करूंगा, तो हो सकता है एक सब्सक्राइबर कम हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो यहां कंपनी को अपना रिस्क भी मालूम है, ठीक है जी। आगे फाइंड व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसा कोई रास्ता बताओ कि कंपनी अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा भी दे और उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए। देखो 1-2 कस्टमर तो जाएंगे, है ना। तो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में डायग्राम तो बनेगा नहीं, है ना, तो इसको बिना डायग्राम के ही करना पड़ेगा। तो बड़े आराम से देखो इसमें लेट क्या होगा। भाई कंपनी क्या बढ़ाना चाहती है, सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का हमें नहीं पता। ये तो इसने बताया है कि अगर ₹1 वो बढ़ाती है, ₹1 अगर वो बढ़ाती है, तो हो सकता है सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो जाए एक। ये तो आइडिया दिया है, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है ना कितने रुपए उसे बढ़ाने चाहिए, द अमाउंट विच द कंपनी शुड रेज इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पे लेट क्या होगा, यहाँ पे लेट होगा लेट कंपनी, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन वो बढ़ाना चाहती है, कितना, इज इक्वल टू एक्स बोल देता हूं मैं, ₹X, ठीक है। वो ₹X बढ़ाना चाहती है, हमें नहीं पता कितना है, ओके जी। आगे देखते हैं। हाँ जी गाइस, अब आगे देखो, बड़े आराम से पढ़ना इसकी एक लाइन, उस एक लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, इसने लिखा है इट इज बिलीव्ड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1, ध्यान से देखो, एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 पर 1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। यानी कंपनी ऐसा मानती है कि ₹1 अगर बढ़ाएंगे तो एक सब्सक्राइबर चला जाएगा, डिसकंटिन्यू कर देगा। इसका मतलब ₹2 अगर बढ़ाएंगे तो 2 सब्सक्राइबर चले जाएंगे। इसका मतलब ₹X अगर हमने यहां पर बढ़ाया है तो X सब्सक्राइबर चले जाएंगे, ठीक है। इसी लाइन को आपको पकड़ना है, जो कंपनी का बिलीव है उसी को आपको यहां पे लिखना है। इसका मतलब है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू आफ्टर इंक्रीमेंट इन सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन में अगर इंक्रीमेंट होगा तो कितने सब्सक्राइबर चले जाएंगे, X चले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, यहां बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हमें करना है मैक्सिमाइज, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं।
देखो प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट तो दी नहीं हुई, यहाँ पे तो रेवेन्यू निकल के आएगा भाई। जो कस्टमर से पैसा आएगा, कंपनी उसमें से अपना खर्चा भी तो हटाएगी। तो यहाँ पे खर्चे की बात तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू की। ठीक है, कि 500 कस्टमर 300 रुपीज़ हमें देंगे, तो 500 इंटू 300 हमें अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ रेवेन्यू की बात करो भाई, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं है। ओके, तो आप यहाँ लिखो रेवेन्यू विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है जी, बड़े आराम से देखते रहो, क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, मैक्सिमाइज ये आ गया। देखो रेवेन्यू जो होता है, आर बोलते हैं उसे, रेवेन्यू होता है हमेशा प्राइस इनटू यूनिट आइटम, ये होता है ना। अब समझना यहाँ पे बड़े ध्यान से, अब समझने वाली बात है। यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूं, जिसको ये समझ आएगा उसी को क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो कितने यूनिट थे हमारे पास, पहले देखते हैं यूनिट हमारे पास थे कितने। हमारे पास 500 यूनिट थे, मतलब 500 कस्टमर थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हालत है, अब 500 में से एक्स कस्टमर तो चले गए, यानी अब कस्टमर हमारे पास कम हो गए। ध्यान से देखो, कस्टमर हमारे पास, यूनिट मतलब कस्टमर 500 थे, जिसमें से एक्स कस्टमर जा चुके हैं, हमें नहीं पता कितने गए हैं, ये तो हो गया यूनिट। अब देखो प्राइस, प्राइस था कितना हमारा, प्राइस था 300, है ना। ध्यान से देखो 300 रुपये क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। ओके, लेकिन अब आपने इंक्रीमेंट भी तो किया है, कितने का, एक्स का, तो ये हमारा नया प्राइस हो गया। ठीक है, तो देखो प्राइस इनटू यूनिट, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। ठीक है, इन सब की आपस में करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 200x और प्लस का आएगा जी आपका 1500। ठीक है, इसमें लगेंगे अब लोकल के स्टेप। अब इसमें लोकल के स्टेप लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा x इज इक्वल टू 100, मतलब 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आप करना तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे किसी भी चीज का तो कस्टमर तो कम होंगे ही, लेकिन जो कस्टमर है वो भी तो इंक्रीमेंट अमाउंट देंगे, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन CYS है, अभी करें। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है। इसने लिखा है इफ एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया C स्क्वायर। अच्छा, यानी हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है ये रहा, और इसका जो एरिया है वो C स्क्वायर है, इस पूरे का एरिया हमें दिया हुआ है C स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है, इसको हमने काट पीट करके एक बोर्ड बनाया, ये देखो बॉक्स बनाया, इस टाइप से हमारा बॉक्स बन के तैयार हुआ। ठीक है, जैसे भी बनाया, एक्चुअल शेप थोड़ी, ये तो काफ़ी बड़ा होगा, बट मैं तो आपको बता रहा हूँ बस डायग्राम बना के। ये देखो एक बॉक्स बनाया हमने। ठीक है, इसका ये बेस ना स्क्वायर है, मतलब जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी ब्रेथ होगी। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी ब्रेथ जो है वो भी x होगी, और हाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो हाइट को हम y मान लेंगे। ठीक है, बॉक्स वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए हैं, टैंक वाला एक ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है इसका बेस स्क्वायर है। ठीक है, तो हर एक बात का मतलब होता है जो लेंथ वही ब्रेथ, हाइट अलग हो गई भाई। अच्छा, ऊपर से ये ओपन है, ओपन का मतलब इसका ढक्कन नहीं है। ठीक है, देखो ओपन है या क्लोज है इसका फर्क पड़ता है सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पर। ओके, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम समझ में आ चुका है। बल्कि लेट भी मैं कर लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू x हो गया, ब्रेथ, ठीक है जी, ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रेथ भी मेरा x ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और जी हाइट मेरी इसकी हो गई कितनी, हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, आगे देखो, इसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कार्डबोर्ड का जो एरिया है वो C स्क्वायर है। तो खुद सोचो यार, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि आखिर ये बना तो इसी से है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड का एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो इस इंफॉर्मेशन को आप यहां पे लिख दो कि एरिया, हमें एरिया ऑफ बॉक्स, जो एरिया ऑफ बॉक्स होगा वो C स्क्वायर होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड का एरिया C स्क्वायर है तो इसका एरिया भी C स्क्वायर। तो एरिया तो हम टोटल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये,
ठीक है। देखो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है एक्चुअल में, और लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट ये होता है, ठीक है। ये 2 सबके साथ जाएगा, बल्कि मैं इसको अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे करके लिखूंगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये है। लेकिन इसने बोला है ये बॉक्स ओपन है, तो अगर ये बॉक्स ऊपर से ओपन है तो इसका मतलब ये वाला बेस तो कम हो गया ना इसका, ये ऊपर तो नहीं है, तो ये वाला एरिया नहीं होगा, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर से एक कम हो जाएगा, तो ये वाला जो 2 है ना ये हट जाएगा। बस ये फर्क होता है ओपन और क्लोज में, ठीक है। दोबारा से देख लो, ऊपर से ये ओपन है तो इसका मतलब ये वाला एरिया नीचे का तो है, ऊपर ढक्कन वाला एरिया कम हो जाएगा, इसलिए वो 2 कम हो गया। यहीं से क्यों कम हुआ, क्योंकि ये वाली सरफेस ऊपर नहीं है भाई, ये वाली सरफेस तो डबल है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये वाली भी देखो डबल है, ये वाली सरफेस जो यहाँ पर है वही बैक साइड में। बस ये बेस और ढक्कन का चक्कर हो रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एल बी यही एल है, ये बी है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, 2 एल एच एक्स वाई हो गया, 2 बी एच एक्स वाई हो गया, इज इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर, 4xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां से y निकल जाएगा आपका, तो y निकल के आएगा आपका सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा वेरिएबल सेपरेट करने में, ठीक है जी। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, y निकल के आ गया, इतना नोट करो, फिर आगे पढ़ो ध्यान से जरा। इसने कहा है देन ओके शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ओहो मैक्सिमम वर्ड आ गया भाई वॉल्यूम के साथ, यानी सारे स्टेप वॉल्यूम में लगेंगे, इज सी क्यूब अपॉन 6√3 सी यू यूनिट, सी यू का मतलब क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो एंड में जो दिया हुआ है दिस इज द आंसर विच वी नीड टू प्रूव, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज, आप लिख देना पूरा। वॉल्यूम बॉक्स का होता है एलबीएच, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज है। तो वॉल्यूम एल कितना है एक्स, बी कितना है एक्स, एच कितना है वाई, तो ये हो गया जी आपका एक्स स्क्वायर वाई, वेरिएबल सेपरेबल एक्स स्क्वायर, और वाई अभी अभी आपने निकाला था जो था सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। एक्स से एक ये कट हो गया, एक एक्स बचा है अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है। अपॉन में जो 4 है इसे यहां लिख लो। इसमें अब लोकल के स्टेप लगेंगे, इसमें अब लोकल के स्टेप, अब आप इसे खुद करना, सी स्क्वायर इसके अंदर कांस्टेंट है, ओके। मैं थोड़ा सा हिंट इसमें दे रहा हूं, जब लोकल के स्टेप आपके इसमें लगेंगे तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स की वैल्यू वो आएगा c/√3, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगेन डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद याद करो आपने वैल्यू निकाली थी y की, ये वाला y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका y निकल के आएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका y निकल के आएगा आप वॉल्यूम के अंदर डाल देना, वॉल्यूम हमारा ये रहा, तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आंसर c³ अपॉन 6√3, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर आप y ना निकालना चाहो क्योंकि y निकालने में भी टाइम लग जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, देखो वॉल्यूम आपके पास ये भी है, तो यहाँ आप x की वैल्यू ये डाल देना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद, तो यहाँ से भी वॉल्यूम निकल जाएगा, y निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि x से काम हो जाएगा। तो देख लेना जैसे भी आपको है, बट आई एम श्योर आप इसे कर पाओगे, कैलकुलेशन से मत डरना। चलिए ट्राई करो उसको अभी के अभी। हाँ जी, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ें, बड़े शांति से पढ़ें, ठीक है, और डायग्राम बनाएं। इसने लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल की बात हो रही है, चलो जी रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है, बड़े आराम से बनाऊंगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ मैंने सारे स्टेप आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखे हैं, ये वीडियो वो बच्चे देखें जो परफेक्ट हैं, जिन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी हुई है, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नया व्यूअर आ रहा है उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो मेरे से पर्सनली बात कर ले, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ओके। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हाँ डायमेंशन निकालनी है, ठीक है जी। पैरामीटर देखो 36 सेंटीमीटर दी हुई है, अच्छा इसकी पैरामीटर दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, लेट तो कर ही लेते हैं, लेंथ x हो गया, ब्रेथ y हो गया, यहाँ लेट वाला स्टेप भी मैं लगा देता हूँ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ठीक है जी। ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, गिवन, गिवन क्या आ गया, पैरामीटर, पेरीमीटर इसकी कितनी है जी, वो आपकी दे रखी है 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, और यहाँ से y निकाल लेंगे हम 18 माइनस एक्स। ये फ्यूचर में यूज हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के लिए, इसको इतना रोक दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम है, ये क्या हो गया भाई, रेक्टेंगल में वॉल्यूम। देखो कितनी तगड़ी बात आ गई है, बड़े ध्यान से देखो, एक एक वर्ड का मतलब है, फिर से पढ़ते हैं। विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। अच्छा, वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमा प्रूफ करना है, लेकिन रेक्टेंगल में तो वॉल्यूम होता ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे तो पढ़ो। व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, इसको रिवॉल्व किया है, इसको घुमाया है एक साइड के अलोंग। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताइए। अब जरा मेरी बात देखना ध्यान से, ठीक है, कैसे करके ये क्वेश्चन होगा, बड़े आराम से समझना। देखो ये मेरा रेक्टेंगल है, ओके। अब मैं इसे यहां से पकड़ रहा हूं और रिवॉल्व इस तरह से ना घुमा रहा हूं, इस तरह से कर रहा हूं फोल्ड। तो अगर ये मैं इसे फोल्ड करूंगा तो कुछ इस टाइप से ही तो डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ या ना। देखो ऐसे करके मेरा डायग्राम बनेगा। इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो तो वही है जो वाई है ना, तो हाइट तो इसकी कितनी है वाई, लेकिन ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये तो ये बन गया, ये वाला चीज हो गई। यानी इसकी रेडियस अगर मैं आर बोलूं तो ये सरकमफेरेंस जो है इसकी, मैं यहां पे बोल सकता हूं सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस है वो मेरा एक्स होगा, क्योंकि इतनी लेंथ तो ये है। अगर मैं इसे यहां से कट कर दूं और पूरा खोल दूं तो ये शीट यही तो बन जाएगी। आया समझ? रिवॉल्व का मतलब है इसको ऐसे करके इस कोने से मिला दो तो दिस विल बिकम दिस, ऑलराइट। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो सर्कल का 2 पाई आर होता है, दैट इज एक्स। तो आर आ गया मेरा एक्स बाई 2 पाई आर, 2 पाई, ये मेरी आर की वैल्यू आ गई। और जो मेरा हाइट है, सपोज करो इसमें हाइट रही होगी एच, वो मेरा वाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये रहेगा। तो ये बन गया सिलेंडर, तो इसकी बात हो रही है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमाया गया। तो आप पहले इतना करो फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो देखो आफ्टर ऑल हमारा बन गया यहाँ पर सिलेंडर, जिसमें जो एच है वो वाई माना जाएगा और जो रेडियस है वो हमने अभी एक्स बाई 2 पाई निकाल के मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई एज इट इज, आर मेरा ये है, इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये रहा, एच मेरा वाई है। वाई की वैल्यू आपको याद थी 18 माइनस एक्स, यहाँ पुट किया, एक्स ही कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है। बस अब तो इसमें लोकल के स्टेप लगेंगे, तो लोकल के स्टेप लगाते जाओ और आंसर पाते जाओ। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लोकल के स्टेप के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, ठीक है। फिर अगेन डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा और आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 के बाद आप एक्स की वैल्यू को इसके अंदर डाल देना, तो वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। और इसके बाद आपसे इसने कहा है मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ, तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल देना। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई एक्स स्क्वायर वाई होता है। तो पाई ये रहा, एक्स स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144, वाई कितना है 6, तो मल्टीप्लाई होके 864 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल के स्टेप आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो करो अभी, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन बड़े आराम से, ठीक है। इसने कहा सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड रेक्टेंगुलर की शेप में, मतलब एक बॉक्स टाइप का है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, उसी को बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। जब रेक्टेंगल की फॉर्म में एक पाइप बन जाता है ना और काफ़ी लेंथ उसकी बढ़ जाती है तो उसको पैरेललोपाइप्ड का नाम दे दिया जाता है। आपने देखे होंगे स्क्वायर पाइप जो होते हैं, तो इस टाइप से ये पाइप है, ये आर पार है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो दी हुई है, एक्स है, 2x है और x बाई 3 है, ओके। तो एक काम कर देते हैं, लेंथ वाले को 2x बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं और इसको x बाई 3 बोल देते हैं, है ना। ये हमने अपनी समझदारी से काम लिया है कि इसमें 3 साइड है, x, 2x और x बाई 3। तो जो सबसे बड़ी है 2x, उसको मैंने लेंथ का नाम दे दिया, और ये x है और ये हाइट जो x बाई 3 है, ओके। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो x है ना, ये सरफेस एरिया की
सॉरी सरफेस एरिया तो हमें यहाँ पे निकालना है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की डायमेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है स्फीयर भी इसने बोला है, तो एक स्फीयर भी बना दो। ये बन गया मेरा स्फीयर। स्फीयर हमेशा इस टाइप का बनता है। ये हो गई जी इसकी रेडियस आर। ठीक है, रेडियस हो गई आर। ऑलराइट, इसने कहा है सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ब्ला 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 एंड स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। अच्छा, यानी ये तो लेट के स्टेप हो गए। ये जो एक्स है यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, आर भी यहाँ पर वेरिएबल है। तो लेट अगर मैं यहाँ पे करूं तो इस तरह से लेट लेंथ ऑफ, डायग्राम का स्टेप हो गया। अब लेट का स्टेप, लेट लेंथ ऑफ पैरेलल लोपाइड इज इक्वल टू, लेंथ को मैंने 2x बोल दिया, ब्रेथ भी है इसकी और हाइट भी है इसकी। ठीक है, ये इसने ऑलरेडी x के टर्म्स में बना के मुझे दी हुई है, दैट इज x और x/3। लेकिन ये मेरे लिए वेरिएबल ट्रीट होगा, ठीक है, डायमेंशन, क्योंकि इन दोनों का मुझे मिक्स करके कुछ निकालना है। और लेट ही करो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, स्फेयर, स्फेयर की रेडियस। ठीक है, आर बोलूँ या वाई बोल दूँ? वाई बोल देता हूँ, वाई ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो ये मुझे वाई सपोज करो दे दिया। गिवन, अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, इसने लिखा है सम। अच्छा, सम किसका? सम सरफेस एरिया का। तो भाई इसका सरफेस एरिया होता है 2, भाई टोटल की बात हो रही है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, LB प्लस BH प्लस LH, इसका हो गया। और इसका सरफेस एरिया होता है जी 4πr², यानी 4πr²। ये मुझे दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है, तो इनके सम को मैं क्या बोल दूं? K बोल देता हूं, कुछ भी बोल दो, K बोल दो, S बोल दो, या एरिया दिया हुआ है तो आप A बोल दो। A यहाँ पर हमारे लिए कांस्टेंट होगा। अब डालो इसके अंदर इसकी वैल्यूज, 2LB यानी 2 इंटू दिस, ये हो गया जी 2x²। BH यानी दिस इंटू दिस, ये हो गया जी x²/3। LH यानी दिस इंटू दिस, ये हो गया 2x²/3। ठीक है, 4πr कितना है? y का स्क्वायर, ये हो गया a। तो यहाँ से y निकाल लो। ठीक है, x निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले आप इतना करो फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 2। ठीक है, एलसीएम देख रहे हो, इसके अपन में 1 है तो 3 ले लो एलसीएम। एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 तो 6 हो जाएगा। ये 6 और एक 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9x²। ऑलराइट, प्लस में 4πy² इज इक्वल टू में कितना है जी? a। ठीक है, 3 से ये 9 हो जाएगा कट, तो यहाँ बचेगा 3, तो ये 6 हो जाएगा, 6x², 4πy² इज इक्वल टू a। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ x निकालो या y निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आपको ज़रूरत है। तो y निकाल लेते हैं, तो 4πy² इज इक्वल टू a माइनस 6x², और y² इज इक्वल टू a माइनस 6x² अपॉन 4π। ठीक है, और y इज इक्वल टू अंडर में हो जाएगा ये, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ गाइस। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 6x² अपॉन 4π। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, जो आगे यूज होगी वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, a माइनस 6x² अपॉन 4π। चलो अब आगे देखते हैं। आगे इसने लिखा है प्रूव दैट सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम। अच्छा, इनके वॉल्यूम के सम को मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, यानी वॉल्यूम में लगेगा मैक्सिमम मिनिमा। इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये प्रूफ करना होता है, यानी जो x का आंसर आएगा वो 3y के इक्वल आएगा। x इज इक्वल टू 3y ऑटोमेटिक प्रूफ होगा। ठीक है, ओके। आगे इसने लिखा है ऑल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का आंसर भी बता देना है, इनके जो वॉल्यूम का कंबाइंड सम आएगा वो भी बताना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम विच इज टू बी मिनिमाइज, आप पूरा यहाँ लिख देना। ठीक है, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है LBH और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr²। ठीक है, इम्प्लाइज ये हो गया L कितना है जी 2x, ये कितना है x, ये कितना है x/3, ये तो इसका हो गया, प्लस और इसका हो गया जी 4/3πy²। अब यहाँ पे मैं अटक गया क्योंकि आई नीड वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास है, y की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। हाँ जी गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, वॉल्यूम πr³ होता है तो ये y³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको ढंग से लिखूंगा तो ऐसे बोलूंगा 2x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो गया 2/3x³ प्लस 4/3π, और ये जो y है ना, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये अंडर रूट के अंदर है a
माइनस 6x² अपॉन 4 पाई, इसका होल क्यूब है। ओके, तो उसको ऐसे ही रखो, अदरवाइज आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो बट कोई बेनिफिट नहीं है, आप इसे ऐसे ही रख लो, ठीक है, या ऐसे ही रखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं जी इसमें लोकल के स्टेप। ओके, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा और इजी करके ऐसे बोल सकता हूँ, x³ एक्चुअली कैलकुलेशन टफ है ना, और यहाँ अंडर रूट आ गया, स्क्वायरिंग हो नहीं सकती क्योंकि बीच में क्या है प्लस, स्क्वायरिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ और इजी हो जाए बट हो नहीं सकता ये, इसको ऐसे बोल देता हूँ इसकी पावर। हाँ जी गाइस, तो देखो यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक है, वॉल्यूम इतना, इतना और इतना, यहाँ तक हम आ गए। अब अंडर रूट को समझते हो, अंडर रूट को बोलते हैं हम 1/2, तो 1/2 इसकी पावर 1/2 और ऊपर 3 है तो वो 3/2 हो गया, ठीक है, बस इतना सॉल्व हो गया। अब लगाएंगे इसमें लोकल के स्टेप, तो लगाओ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव x³ का होगा तो 3 आगे x², 3 से 3 कट, ये बचेगा, ये पूरा जैसा है वैसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव होगा इसका, ध्यान से देखो पावर है तो पावर आगे आएगी तो 3/2 आगे आ गया और पावर में से कम हो जाएगा, जैसे 3/2 आगे आया और ऊपर 3/2 -1, एलसीएम लेंगे इसका, 3 - 2 अपॉन 2 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो पावर फॉर्मूला डेरिवेटिव का आपको याद होना चाहिए। अब क्या होगा, अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव, अंदर क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है अपॉन में, तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ए का डेरिवेटिव 0, ए हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन था, और 6x² का 12x, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 2 से कटा ये, यहाँ 2 बचा, 3 से कटा ये तो यहाँ बचा 2 पाई, बाकी सब एज इट इज, 4 से कटा ये, यहाँ बचा इतना। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में एक साथ है। ओके, तो मैंने क्या किया, पाई से पाई को कट किया, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, देखो ये रहा, और 2 × 3 कितना हो गया, 6x, ऊपर अंडर रूट एज इट इज, ये अंडर रूट है, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है। आगे देखो, ये जो 1/2 है ये मैं सिर्फ इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ओके, और 1/2 नीचे वाले के ऊपर अलग लगा रहा हूँ, तो 1/2 जब नीचे वाले के ऊपर आएगा तो 4 का 1/2 2 बन जाएगा, है ना, और उस 2 से ये 3, ये 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन पाई का 1/2 अंडर रूट ही रहेगा, तो इसका अंडर रूट ये एज इट इज, यहां तक आ गया डेरिवेटिव होकर। अब इसे 0 के इक्वल रखेंगे। एक बार फिर दोबारा समझ लो, ये जो 1/2 है इसके ऊपर अलग अंडर रूट रहा, 1/2 इसके ऊपर अलग आया, 4 अंडर रूट से बाहर निकला 2, 2 से 6 कट गया और रूट पाई रह गया, ठीक है। ये अंडर रूट अभी जिंदा है, ये डेरिवेटिव हो गया है, इसे 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इतना करो फिर आगे बढ़ना, पॉज द वीडियो, डू इट नाउ। हाँ जी गाइस, तो देखिए ये था, और मैंने इसी चीज को, ये एक्चुअली dv/dx था, मैंने दोबारा लिखा, ये जो हाफ है ना, मैंने इसको हाफ को अंडर रूट ही बना दिया दोबारा से, ठीक है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव जो होके आया था इसे मैंने 0 के इक्वल रखा, नॉर्मल स्टेप लग रहे हैं जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ओके, ये यहीं रोक दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के मैं उधर ले गया तो नेगेटिव का पॉजिटिव, स्क्वायरिंग किया मैंने बोथ साइड ताकि अंडर रूट हट जाए, ये 4 हो गया, x की पावर 4 हो गया, 9 हो गया, x² हो गया, अंडर रूट हट गया, ये रूट भी हट गया, ठीक है। देखो x² से एक x² इसमें से हो गया कट, तो बचा x², और पाई इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो कुछ ऐसा आ गया, देखो ये भी x² और ये भी x², तो लाइक टर्म एक तरफ, इसे उठा के मैं इधर ले आया, कॉमन देखो इसके अंदर क्या है, x² मैंने लिया कॉमन, ये पूरा पोर्शन अपॉन में गया और x की वैल्यू हो गई अंडर रूट, पूरे के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर वहां जाएगा, 9 का होता है 3, बाकी सब अंडर रूट में रह गया, तो ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए यहां तक सॉल्व करो, अब अगेन डेरिवेटिव होगा। देखो कैलकुलेशन तो लंबी है इसकी, वो तो कोई शक नहीं है, लेकिन समझ में अगर आ रहा है तो कॉन्सेप्ट इजी है, लेंथी है नो प्रॉब्लम, वो तो है, मानना पड़ेगा इस बात को। हाँ जी, अब होगा इसका अगेन डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास निकल के आ गया है, ठीक है, अजीबोगरीब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगेन डेरिवेटिव मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा खुद। तो इसका डेरिवेटिव होगा तो आएगा जी 4x, ठीक है, माइनस ये जो 3 और रूट पाई है इसको तो बाहर कर लो एकदम, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ लगाओ बड़ा ब्रैकेट। देखो एक तो x है, इसे बोलो फर्स्ट और इस पूरे को बोलो सेकंड, और इसके अंदर लगाओ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये बच्चे भूल जाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, और जो भूल जाते हैं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है, फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर मैं उन्हें बताता हूँ, फिर उन्हें याद आता है ओह ऐसे होगा, तो याद रखा करो, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर रखा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव रूट का होगा तो 1/2 रूट में एज इट इज
अंदर वाले का होगा तो माइनस का 12x, ठीक है, क्योंकि a तो हो जाएगा 0, प्लस अब रूट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है, और 3x इसका x का होगा तो 1, नो नीड टू राइट। तो देखो कांस्टेंट मैंने बाहर रखकर टेंशन खत्म कर दी, वरना आप लोग इसे भी लिए लिए फिरते और ये और क्वेश्चन को भयानक बना देता है ना। तो ऐसे करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज रखेंगे। ये कितना है 4x माइनस का 3 अंडर रूट पाई बाहर है, यहाँ देखो 2 से हो गया ये कट और x की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर और अंडर रूट में ये a माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है जी। चलिए अब करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो ये पुट करो, तो d2v यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या है एट x, x भी बड़ा भयंकर सा इधर तो भाई। ये कितना है 4x, ठीक है, x की जगह ये पुट करो तो अंडर रूट के अंदर आएगा सब कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 और अंडर रूट a 4 पाई प्लस 54, ओके, माइनस 3 अपॉन रूट 5 ऐसे रहेगा। यहाँ पुट करो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं बच रही, आप लोग देख लेना। माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे देखो x है तो x की जगह अंडर रूट आएगा तो हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 4 पाई प्लस 54 आएगा इधर, प्लस अंडर रूट a माइनस 6, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, अंडर रूट आएगा तो हट जाएगा, a अपॉन 4 पाई प्लस 54 आएगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन बहुत भयंकर बन चुकी है, लेकिन क्या करें, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखो इस पोर्शन को तो छेड़ो मत, ये तो पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है, ठीक है, बल्कि इसे ढंग से लिखो, अंडर रूट a और 4 पाई प्लस 54। पेशेंस नहीं बस खोना आपको, पेशेंस जहाँ खो दिया वहीं पे काम खराब हो जाएगा। ये हो गया जी माइनस का 6 से, और ये कितना है 4 पाई प्लस 54, ठीक है। और यहाँ आप एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना a 4 पाई, ठीक है, और a की इसमें होगी तो 54 a और माइनस का 6 से, ठीक है, अपॉन में क्या है 4 पाई प्लस 54। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जगह नहीं बची, जल्दी करो अभी के। हाँ जी, तो देखिए आगे आ गया भाई, तेल निकाल दिया इसने, तो अंडर रूट ये कितना है a और 4 पाई प्लस 54, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, ओके, और ये कितना है 3 बाई रूट पाई, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट के अंदर ये है जी माइनस का 6 से, कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई प्लस 54, ओके। उधर अंडर रूट के अंदर क्या क्या है a 4 पाई, या ऐसे ऐसे बोल दो 4a पाई, एक ही बात है। 54a में से 6a गया तो अंदर बचा 48a, a है ये, ठीक है, 48a अपॉन में 4 पाई, ठीक है, प्लस 54, ये एक्सप्रेशन बच रहा है, ठीक है। चलो और सॉल्व इसे करते हैं, 12 हो गया, अंडर रूट a, ये हो गया 4 पाई प्लस 54, माइनस अंदर भेजते हैं तो ये प्लस हो गया 18a, ठीक है, प्लस का हो गया, और ये हो गया जी अंडर रूट पाई और साथ में 4 पाई प्लस 54, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गया तो माइनस का हो गया 3 अंडर रूट पाई, ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर है 4a पाई, अंडर रूट के अंदर ही है, बल्कि अंडर रूट के अंदर है 4a पाई, कुछ कॉमन है इसके अंदर, नहीं कॉमन कुछ नहीं है, चलो ऐसे लिख दो 4a पाई प्लस 48a अपॉन में कितना है 4 पाई प्लस 54, इतना आ गया। अब देखो हमें इसे करना है प्रूफ मैक्सिमम। अब ये बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्लियर कट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। रीज़न देखो, ये रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव और ये रिजल्ट भी कैसा है पॉजिटिव, तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर बड़ा हो गया, इसमें से ये लेस होगा तो रिजल्ट विल ऑल्सो भी पॉजिटिव। तो आपको लिखना है इधर पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है जी। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो देखो स्टेप तो पूरे हमारे हो गए, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं हुई, तो अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब इसका आंसर निकालते हैं जो इसने कहा था कि इसने देखो एक बात कही थी कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो वो अभी हमें प्रूफ करना है, ओके, और फिर वॉल्यूम भी निकालना है। देखिए जी, अब हमें आंसर लेके आना जो इसने मांगा था। तो आपको मालूम है ना x की वैल्यू आपकी ये आई थी, तो आपने उसी को ले लिया, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर ताकि रूट हट जाए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये सब आ गया। ए की वैल्यू वापस दे दो, याद करो ऐसा कुछ हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। ए की वैल्यू याद करो ये थी जो आपको गिवन था एक्सप्रेशन, ठीक है, अपनी कॉपी में देखो मिलेगा आपको ये
ए की वैल्यू वापस दे दी, 9 की मल्टीप्लाई की, जो कटना था वो कट गया, ये चीज़ इधर 4 से ये कटा तो 9 बचा, पाई से पाई कटा, ये बचा, स्क्वायर उधर भेजा, x इज इक्वल टू √3y। तो देखो इसने कहा था कि साइड ऑफ द पैरेललोपाइड इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस y है, तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, इसने वॉल्यूम मांगा है। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो भाई सच में इस क्वेश्चन ने वास्तव में तेल निकाल दिया। देखिए जी, वॉल्यूम निकालते हैं। इसने मांगा हुआ है हमसे मिनिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, ये और ये था। ठीक है, ये एज इट इज। अभी अभी हमने प्रूफ किया है x इज इक्वल टू 3y, तो y का वैल्यू आ गई x/3। तो y की जगह मैंने x/3 पुट किया, क्यूब ओपन किया, x क्यूब और 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 हो गया, कॉमन लिया, ये मेरा आंसर आया। तो कभी कभी आंसर में लिखा होता है ये वाला आंसर प्रूफ करो, और कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखो ये तो वही है, x की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी बस, तो ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, बाकी इसे अगर ओपन करोगे तो और भी सॉल्व हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चे ऐसे हो गए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, फिर वीडियो एंड हो जाएगी। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे आप हो गए हो, और थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाओ और फिर वापस आ जाओ। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक, जल्दी से फटाफट। जी गाइस, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़े। ठीक है, अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस। अच्छा, एक बॉक्स है, तो पहले मैंने बनाया बॉक्स। ये देखो मेरा बॉक्स बनके तैयार हो गया। इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी लेंथ है वही इसकी ब्रेथ है। ठीक है जी। वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड भी है कोई इसकी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसे मैंने y मान लिया। तो लेट का स्टेप तो आपका हो गया है ना, लेंथ को आपने x बोला, ब्रेथ को आपने प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख देना इसे। ठीक है, y बोला, और हाइट, सॉरी ब्रेथ को भी इसने x ही बोला क्योंकि स्क्वायर बेस है, और हाइट को इसने y बोला। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसने लिखा हुआ है कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ओहो, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को देखते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा ये वॉल्यूम है, तो गिवन का स्टेप आ गया, गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 1024, और जब भी कुछ दिया होता है तो उसके इक्वल फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, दैट इज 1024, यानी L x है, ये भी x है, ये y है, 1024, तो y निकल के आ गया 1024 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। इसने कहा मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 रुपी पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहता है अगर ये आप बनाओगे इसका बेस, और अगर आप बनाओगे इसकी छत, ये वाली छत, तो आपका खर्चा 5 रुपीज़ का होगा। तो भाई इसका एरिया क्या है, यहाँ पे कॉस्ट को करना है। देखो इसमें पहले पूरा एक बार देख लेते हैं। फिर लिखा हुआ है मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट 2.50 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से। फिर इसने कहा लीस्ट कॉस्ट बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ये क्लोज है ना, उसमें ओपन था, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मतलब हम इसे क्लोज मानेंगे। तो कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है, तो कॉस्ट को मैं C बोल देता हूँ। पहले निकालते हैं इसकी कॉस्ट, है ना। इसकी कॉस्ट होगी, एरिया इसका कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो 2 बार है ना, ये भी एक्स स्क्वायर इसका एरिया है इस बेस का, और इसका भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर। और कॉस्ट हमारी कितनी है जी, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ की प्लस। अच्छा, अब निकालते हैं वॉल्स का एरिया, है ना। देखो ये जो वॉल है ये वाली, ये वॉल डबल नहीं है, जो यहाँ पर है वही तो देखो ये वाली भी है वॉल। भाई जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका भी होगा, तो इसका एरिया हो गया x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लिख देता हूँ x इंटू वाई। ठीक है, और देखो इसका भी एरिया होगा, ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल है ना, ये y, इसका भी एरिया हो गया x इंटू वाई, इसका भी लिख देता हूँ x इंटू वाई। और दोनों के आगे ना 2 लगा देता हूँ। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये वाली वॉल 2 टाइम्स है, ये वाली वॉल भी एक पीछे 2 टाइम्स है। ठीक है, और वॉल को बनाने का खर्चा इसने दिया हुआ है 2.50, तो जितना एरिया होगा उसमें 2.50 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 5x स्क्वायर, ये हो गया 4xy, xy और xy 2xy इंटू 2 4xy, इसमें होगी मल्टीप्लाई। तो आपका जो कॉस्ट का असली आंसर निकल के आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो आ गया 5x स्क्वायर, और इसकी इसमें होगी तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 2.5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 5, और अंदर ये हो गया 2xy, यानी ये आ गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 10xy। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास ये रही, पुट कर दो 5x स्क्वायर प्लस 10
एक्स और वाई की जगह 1024 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। तो मेरा कॉस्ट का फंक्शन आ गया 5x²। एक्स से ये एक्स हो गया मेरा कट और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 10240 अपॉन एक्स। ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, इसमें लगेंगे लोकल के स्टेप। लोकल के स्टेप अब आप लगा सकते हो, तो लोकल के स्टेप लगाओ और आंसर पाओ। मैं आपको यहाँ आंसर बता के जा रहा हूँ। आपकी जो x की वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट, वो आपका 8 आएगा। ठीक है, और जब आप 8 को फाइनल आंसर में डाल दोगे, इसमें पहले तो आप y निकाल लोगे, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी, आपका जो आंसर आएगा लीस्ट कॉस्ट का, लीस्ट कॉस्ट जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1920। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी ट्राई करो। मेन फंडा था लॉजिक समझाना, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े बड़े आराम से। ठीक है, इसने कहा है द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, क्यूब बनाया है, तो पहले बनाओ जी क्यूब। ये बन गया क्यूब। ठीक है, डायग्राम बनाते जाओगे, दिक्कत नहीं होती जाएगी। तो ये देखो बन गया क्यूब। तो क्यूब की साइड को एक्स बोल देता हूँ, ये इसकी एक्स हो गई साइड। ओके, एंड स्फेयर। अच्छा, स्फेयर बनाना है, तो ये बना दिया मैंने स्फेयर। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। तो इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूँ वाई। तो लेट वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वाई। ये तो लेट वाला स्टेप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहना। इसने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ क्यूब टू डायमीटर ऑफ स्फेयर। अच्छा, यानी क्यूब की जो एज है और इसकी डायमीटर, मतलब हमसे रेशो मांगा है इसने। रेशो मांगा है एक्स का और डायमीटर 2y हो जाएगी। अरे रेडियस y है ना, अगर रेडियस y है तो डायमीटर तो 2y हो जाएगी। तो इसका रेशो हमसे मांगा गया है। ठीक है जी, निकाल देंगे। आगे देखते हैं, व्हेन सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम। ओहो, फंक्शन क्या है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के साथ लिखा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई वाई क्यूब होता है ना। रेडियस वाई है ना, तो इसके अंदर लगेंगे सारे के सारे स्टेप। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन का स्टेप रह गया, तो गिवन का स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये फंक्शन और गिवन का स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भूल गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गिवन इसमें है सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका सरफेस एरिया कौन सा, टोटल, क्योंकि कोई बात नहीं हो रही, तो इसका सरफेस एरिया होता है 6x²। और इसका सरफेस एरिया स्फीयर का, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। आर यहाँ वाई है, वो कांस्टेंट है, तो k मान लो। ठीक है, यहाँ से कुछ निकल जाएगा, या तो x निकाल लो या y निकाल लो, मर्जी आपकी। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, x निकाल लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ये आएगा k - 4πy² बाय 6। ठीक है, बाय 6, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अंडर रूट इस तरह से, क्योंकि ये उधर गया 6 अपॉन में आया, स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2। ये मेरा वॉल्यूम था इक्वेशन 1। अब x की जगह मैं ये रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन ना y के टर्म्स में बन जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी थी, आप चाहते हो तो x y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, शाबाश। अब मैं कर रहा हूँ इन दोनों को यूज, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो देखो x की जगह x की वैल्यू ये पूरी की पूरी पुट की जाएगी। तो ये मैंने लिखा x की जगह पूरा अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो इसकी पावर हाफ हो गई। हाफ का मतलब 3/2। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं, अब लोकल के स्टेप लगेंगे। तो कैलकुलेशन वही है जो अभी पुराने वाले उसमें थी। ठीक है, जिसमें तेल निकला था, तो कुछ कुछ वैसे ही है। ये भी टाइम लगेगा इसके अंदर भी, घबराओ मत, डरो मत, लेकिन क्या करें, एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हाँ जी, लोकल के स्टेप पे आ गया मैं। ठीक है, तो मेरा ये v है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा। आपको मालूम है पावर है इस पूरे की पावर, तो पावर आगे आएगी 3/2। 3/2 में से 1 लेस होगा, एलसीएम के बाद 1/2। फिर अंदर वाले का दोबारा होगा डेरिवेटिव। क्वेश्चन टू लगेगा नहीं, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा ये। k का डेरिवेटिव 0 और इसका माइनस का 8πy। ठीक है, चलो इसका होगा तो y³ का 3y। एक्चुअली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। ठीक है, कभी आप y की जगह dy लगा दो, आपको आदत पड़ी हुई है y की जगह dy लगाने की, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। y³ का होगा 3y², 3 से 3 कट हो गया, इतना आ गया। ठीक है,
देखो ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई में, तो मैंने इन दोनों को आगे लिख दिया, और हाफ का मतलब अंडर रूट बना दिया मैंने पूरा, उसको छेड़ा नहीं है। 3 से कट हुआ 6, 2 बचा, 2 से कट हुआ 4 और 2 से कट हुआ तो ये बचा, तो ये मेरा आ गया dv बाई dy फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं नाउ लिखूंगा और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखूंगा। ठीक है, आप इतना करो, वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, तो मैंने रखा है इसे 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ और यहाँ कॉमन है, एक तो 2 कॉमन ले लो, और एक पाई दिख रहा है, और एक आपको y भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, माइनस आ गया तो माइनस भी कॉमन ले लो, तो आपके पास ये पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ ये अंडर रूट बचा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेट करो इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगी 0, जो पॉसिबल नहीं है, ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड बोला तो बकवास है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ रखो, तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, इसको उठा के उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हट गया, ये 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायरिंग से 4y स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 24, इसे उठा के उधर ले जाओ, y वाला एक्सप्रेशन ये हो गया। इसमें देखो फर्दर k, ये वाला k, इसमें y स्क्वायर क्या है, कॉमन, ऐसा हो गया। ये वाला पोर्शन आ गया इसके अपॉन में, और y स्क्वायर है तो अंडर रूट, तो y की वैल्यू देखो ये आ गई मेरे पास, तो y की वैल्यू तो y कम से कम क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अगला स्टेप अगेन डेरिवेटिव, पहले इतना करो। ठीक है, ये तो सेम आ गया, वही क्वेश्चन तेल निकालने वाला। देखो जी, अगेन डेरिवेटिव होगा, तो आपको पता है dy dx आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन था, मैंने अंडर रूट को दोबारा हाफ लिख दिया। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, -2 पाई को मैंने अलग से निकाल के यहाँ रख दिया। मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये रहा, इसे फर्स्ट बोल दिया, और एक पूरा ये रहा, इसे सेकंड। अब लगेगा बाय पार्ट, y एज इट इज, डेरिवेटिव इसका होगा तो वही हाफ आगे आएगा, और हाफ में से एक कम हो जाएगा, तो हाफ में से जब एक कम होगा तो माइनस का हाफ, अंदर वाले का फिर दोबारा होगा। क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 6 अपॉन में ऐसे रहेगा, k का हो जाएगा 0, अकेला है इसलिए, और इसका 8y। ठीक है, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, और y का होगा तो 1, इसका होगा तो 8 पाई y हो जाएगा। ये डेरिवेटिव हो चुका सेकंड। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन, -8 टू पाई एज इट इज, ये हो गया जी, देखो y/2, और ये रहा -8 पाई बाई 6, तो मैंने क्या किया, -8 पाई y की मल्टीप्लाई, मतलब इनकी ये खुले खुले घूम रहे ना, इनकी कर दी मल्टीप्लाई, तो y की 8 पाई y में होगी तो 8 पाई y स्क्वायर हो जाएगा, और 6 की 2 में होगी तो 12। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं 4 से काट के। ठीक है, और देखो इसे जरा समझना, देखना ये एक्सप्रेशन ऐसे और यहाँ उल्टा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पावर नेगेटिव है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ समथिंग बाय समथिंग की पावर माइनस का हाफ है, तो मैं इसको ऐसे करके बोल सकता हूँ b/a, इसे उल्टा और इसकी पावर हाफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाले को उल्टा। ठीक है, तो मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया, और हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो देखो मैंने यही वाला काम किया। और लॉजिक समझना है तो इसका मतलब होता है 1/a/b, ये मतलब है इसका। नेगेटिव का मतलब 1/, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, √a/b, और आपको मालूम है जब 3 चीज लगातार होती है तो ये उल्टा हो जाता है, तो √b/a, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बताया, एक बार समझ लो। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ अब। ठीक है जी, ताकि क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ जाए, वरना फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ही दिमाग गर्म हो चुका है। तो पावर नेगेटिव है तो इसे अंडर रूट के अंदर ही मैंने बोला, लेकिन उल्टा करके, जैसे मैंने अभी बताया था। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, इसका मतलब अंडर रूट हो गया, वो एज इट इज़ रहेगा। अब लिया मैंने एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो रूट की √6 में होगी तो 6 बचेगा। भाई √a की मल्टीप्लाई √a में होगी तो आंसर a, रूट से रूट हट जाता है। ठीक है, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो रूट से रूट हट जाएगा, इन दोनों, ये दोनों 1 बचेगा, लेकिन 12 भी तो है भाई। एलसीएम तो ऐसे लेंगे ना, पूरे की मल्टीप्लाई इसमें, 6 की मल्टीप्लाई पूरे में, तो कुछ ऐसा आया। ठीक है, और नीचे आपस में होगी तो 12 ऐसे रहेगा, √6 ऐसे रहेगा, ये भी रूट ऐसे रहेगा, दोनों रूट में आ जाएंगे। देखो √a की मल्टीप्लाई अगर √b में होगी तो आंसर √ab हो जाता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एलसीएम का। देखो कैलकुलेशन से ना डरो मत कि ये क्या हो गया, भयानक हो गया, गदर मच गया ना। अबे कैलकुलेशन तो बड़ी है, लेकिन समझ तो आ रही है ना, टाइम टेकिंग है, ये मैं मानता हूँ। इतना करो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ, जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, अब क्या मैंने किया, मैंने कर दी 12 की मल्टीप्लाई इसके अंदर भी और 12 की मल्टीप्लाई इसके अंदर भी, तो कुछ ऐसा आया। ठीक है, इन ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होता है, ऐड होके इतना आ गया। -2 पाई की मल्टीप्लाई यहाँ की तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 96 का ट्वाइस 192,
और ये एज इट इज -2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी की तो -24 के ये आ गया। ध्यान से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात आती है सर ऐसे कैसे पॉजिटिव है यार, देखो ये पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ये छोटा सा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो कुछ सोचो इतने बड़े में से इतना छोटा अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा यार, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का तो ऑटोमेटिक झलक दिख जाती है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको यहां तक तो रोकना ही पड़ेगा। तो आपने लिखा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम इज मिनिमम, यानी कंबाइंड वॉल्यूम इनका मिनिमम प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी रुलाने वाला है, ठीक है। इतना करो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ, नोट करो। हाँ जी, अब निकालते हैं आंसर। देखो y का रिजल्ट आपका ये आया था, ये आपके पास है, आपसे लगातार यूज कर रहे हो। इसमें से 4 अंदर ही अंदर कॉमन ले लिया, 4 अंडर रूट से बाहर निकला तो 2 हो गया, ठीक है। यानी y की वैल्यू एक्चुअल में ऐसी भी दिख सकती है। x आपके पास ये था स्टार्टिंग में, देखो अपनी कॉपी के अंदर आपने लिखा होगा ऐसा था कुछ, जब हमने वेरिएबल सेपरेबल किए थे, ठीक है। स्क्वायरिंग हुई तो ये हो गया, अंडर रूट हट गया। यहाँ पे ये जो y है ना, y की जगह ये वैल्यू पुट करो, ये y का स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा कुछ ऐसा, 4 से 4 हो गया कट, अपॉन में 1 है, एलसीएम लो इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा 6k और ये k पाई, और माइनस का पाई के ऑलरेडी है यहाँ पर देखो, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आया, इसके बाद फिर मैंने एलसीएम लिया इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये आया, और ये 6 है, इसके अपॉन 1 लेट करके ये अपॉन में ही रह गया, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऐसा बचा, स्क्वायर ऊपर गया तो देखो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में ये। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी, हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी, ठीक है। आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि इसने रेशो मांगी है। अब देखो रेशो निकालता हूं, इतना नोट करो। देखो जी, इसने मांगी है रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। और रेशो इसने कहा था हमें निकालनी है साइड और डायामीटर, डायामीटर 2y है, ये निकालना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट k और 6 प्लस पाई, ठीक है। डायमीटर यानी 2, y की वैल्यू हमारे पास ये रही, दैट इज 1/2 अंडर रूट k और 6 प्लस पाई। देखो जी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/1, तो रेशो आ गई 1:1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा बात एक और है, इसमें हो सकता है आपको ये बोल देता है कि प्रूफ कर दो, टू प्रूफ क्या, कि जो एज है वो रेडियस का ट्वाइस है, तो वो भी तो प्रूफ हो गया। यहाँ पर देख लो, x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू हाफ है, तो ये इसका ट्वाइस ही हो गया देखा जाए तो। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 का हाफ 25, तो ये भी प्रूफ हो सकता था। हालांकि इसने ऐसी बात नहीं बोली, बट अगर बोले तो, ठीक है। तो अगेन आपका फेस ऐसा हो गया, नहीं ऐसा हो गया है ना, तो 2 मिनट का रेस्ट लो, फिर आपका फेस ऐसा हो जाएगा, स्माइलिंग स्माइलिंग। क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, करो शाबाश। हाँ जी, तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़े मेरे साथ साथ। इसने कहा है इफ ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल, ओहो, यानी सर्कल की बात हो रही है, तो ये बन गया जी सर्कल। डायामीटर ए बी, तो ये बन गया डायामीटर, ये सेंटर है, नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा है सी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अच्छा, सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, सी कहीं पर भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहां ले लिया, ये कोई सी पॉइंट है, ओके नो प्रॉब्लम। देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अरे ये तो ट्राइंगल बन गया भाई, इस अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये तो ट्राइंगल बन गया। ए बी सी, इसका जो एरिया है मैक्सिमम, अच्छा ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। आगे इसने कहा है व्हेन इट इज आइसोसेलेस, ये बात हमें प्रूफ करनी है। पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि बता रहा है कि ये आइसोसेलेस है, ये बता नहीं रहा, दिस वी नीड टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्कल हमें दिया हुआ है, इसने कहा ना ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। और वैसे भी आपको मैंने बता चुका हूं कि जो इंस्क्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बाहर वाले फिगर की डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये रेडियस आर है तो ये भी तो रेडियस आर होगी, ठीक है। इतनी बात मैं यहां पर बोल सकता हूं, ओके जी। दूसरी बात, आपको ये बात मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसा आपने 10th में थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी ट्राइंगल अगर बनता है सेमी सर्कल में डायमीटर को लेकर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, अगर भूल गए तो अब याद रख लो कि सर्कल में कोई भी ट्राइंगल बनेगा जिसमें पूरी डायमीटर होगी, ठीक है,
एक्चुअली थ्योरम का स्टेटमेंट था कि सेमी सर्कल में बना हुआ ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप ये बात याद रखना। अब आगे 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई एक बेस होगा और कोई एक परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेनस है। तो एक काम करते हैं, इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट का स्टेप आ गया जी, लेट, ठीक है। बेस को मैं क्या बोलूँ, AC बोल दूँ या BC बोलूँ, कुछ भी बोल दो। तो लेट बेस AC बोल देता हूँ, चलो, इज इक्वल टू x, और परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर को मैं बोल देता हूँ BC, उसे बोल देता हूँ y। गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, हालांकि इसने दिया नहीं है कुछ भी, लेकिन मुझे मालूम है कि जो इंस्क्राइब वाला फिगर होता है उसकी डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होती है। ऐसे हमने बहुत बातें की हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, ध्यान रखना। इतना आ गया। अब इसने कहा एरिया, तो एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, ठीक है जी, एरिया को करना है प्रूफ मैक्सिमाइज। तो एरिया का फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस, बेस AC है, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर क्या है BC, यानी मैं बोल सकता हूँ 1/2 x इंटू वाई। यहाँ पर आके गाड़ी रुक जाती है क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल करने पड़ेंगे। पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल या तो x में हो या y में हो, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, पहले आप इतना नोट करो फिर आगे करते हैं, जल्दी करो, शाबाश। तो एरिया तक आप आ गए थे, ठीक है। अब आओ इन राइट ट्राइंगल ACB, 90 डिग्री का एंगल ये रहा। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस तो पूरी 2r मानी जाएगी ना, इतना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और y आ गया जी √4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरा a आ गया 1/2 x एज इट इज, y की जगह 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये इतना हो गया। अब लोकल के स्टेप, लोकल के स्टेप लगाने से पहले आपको एक बात याद है ना कि जब ऐसा होता है तो स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1/4 x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी आपका, ऐसे लिख देता हूँ उसको, 1/4 x का स्क्वायर और 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट देके छोड़ूंगा एक्चुअली इसका। तो लेट करते हैं हम a स्क्वायर को z, ये स्टेप आपको याद होगा। 1/4 विल रिमेन आउटसाइड, x स्क्वायर अंदर जाएगा, तो दिस विल बी 4r स्क्वायर x स्क्वायर और x की पावर 4। अब इसमें लोकल के स्टेप लगाना और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी √2 और √2y आएगी, ठीक है। √2y नहीं, √2r आएगी, सॉरी, क्योंकि r है ना इसके अंदर, तो √2r आएगी x की वैल्यू। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, ठीक है। जब x आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाए, तो x की वैल्यू को यहाँ डालना है, इसमें, इस वाले में डालना। तो y की वैल्यू भी आपकी √2r आ जाएगी। तो आप यहाँ लिखना हेयर जो x है वही y है, दोनों √2r है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो फिर भी इजी था, इसमें तो आपका फेस स्माइलिंग होगा, है ना। लेकिन पिछले 2 क्वेश्चन ने तेल निकाल दिया वास्तव में। चलो इनको ट्राई करो। ये थोड़ी राइटिंग छोटी छोटी हो गई है, तो मेरी वॉइस पे जरा ध्यान देना, √2 आ रही है, ओके। वॉइस को सुन के करेक्ट लिखना। अभी ट्राई करो उसको जी गाइस। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो खुशी की लहर आ गई लास्ट क्वेश्चन का नाम सुनते ही। लेकिन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2009, 2014, 2016 में आ चुका है, तो ध्यान से देखो। इसने कहा सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई ये तो श्योर है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो देखो पहले मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, ओके जी। नेमिंग इसको दे देते हैं, ये A है, ये B है, एंड दिस इज C। ये 90 डिग्री का एंगल है। चलो जी, इतनी बात समझ में आती है। इसने कहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो हाइपोटेनस को मैं y मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी बात हो रही है यहां पर। एंड अ साइड, और कोई भी एक साइड, या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं, इसे मैं x बोल देता हूं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको भी ले सकते थे, लेकिन एक हाइपोटेनस लेना जरूरी है। इसने कहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अ साइड, कोई एक साइड, तो मैंने इसे x मान लिया, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। अच्छा जी, मतलब इन दोनों का सम मुझे गिवन है, मैंने इसको लिया है। आप अगर इन दोनों को लोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा और एग्जाम में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। गिवन है, इन दोनों का सम गिवन है, कितना मुझे नहीं पता, तो वो कांस्टेंट मानूंगा मैं। शो दैट
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। अच्छा, इसका एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। लोकल के स्टेप मैक्सिमम में लगेंगे। व्हेन एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। अच्छा, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल पाई बाई 3 प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप इसको लेते तो इसके और इसके बीच का एंगल ये वाला पाई बाई 3 प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। देखते हैं, तो पहला स्टेप लगाएंगे लेट का। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, गिवन में मुझे है इन दोनों का सम मुझे दिया हुआ है कुछ, कितना मुझे नहीं पता, तो मैंने के माना, के मेरे लिए कांस्टेंट होगा। यहां से एक वेरिएबल निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है एरिया की, एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज। वैसे इस क्वेश्चन को टिग्नोमेट्री की हेल्प से भी हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बिना उसके कर रहा हूं। तो एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस जो BC है इंटू हाइट जो AB है। ठीक है, अब मैं यहां पर अटक गया। देखो BC तो मुझे मालूम है x है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम, तो पाइथागोरस का यूज होगा। ठीक है, पाइथागोरस का यूज। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, जल्दी करो। देखो जी, मैं गया इन राइट ट्रायंगल ABC में गया और मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर कितना है मुझे नहीं मालूम, और यहाँ से y क्या निकालूं बोलो। पहले मैं इसको जरा ठीक से लिख देता हूँ। 1/2 BC मेरा कितना है, x है, और AB मेरा कितना है मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और AB मेरा आ गया अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा ये बन जाएगा, इतना करो पहले आप। ठीक है, मैं रब करता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही एक्चुअली। करो जल्दी, शाबाश। देखो जी, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ उसे, आप करना है इसके नीचे, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ साइड में। तो मेरा एरिया था 1/2 इंटू एक्स, और AB मेरा अभी निकल के आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाए। लेकिन याद करो, गिवन में आपको था x प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ से y निकाल सकते हो k माइनस एक्स। ठीक है, इधर रख दो, तो एरिया आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट में y की जगह k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये 1/4 x का स्क्वायर अंडर रूट, इसे अंदर ही अंदर खोल दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे ये हो गया कट। ठीक है जी, चलिए जगह नहीं बच रही तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, बस मुझे हिंट देना है आपको इसमें, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। तो आपको मालूम है a स्क्वायर को आप z मानते हो, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kx3। बस इसमें लगेंगे अब लोकल के स्टेप। ठीक है, अब आप लोकल के स्टेप लगाते रहो और आंसर पाते रहो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो आंसर आएगा ना इधर x का, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k/3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव होगा। तो जो भी आपकी टेस्टिंग होनी होगी वो इधर कर देना। x आने के बाद आप y निकाल देना। ठीक है, रिलेशन से ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ है y आ जाएगा, है ना। तो जब x और y आ जाएगा, y मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो y का रिजल्ट आएगा वो आएगा 2k/3, ये आएगा। ठीक है, जब x और y आ जाएगा तो इसके बाद देखो आपको एक काम और करना पड़ेगा, एंगल इसने मांगा है π/3। ठीक है, तो एक बार डायग्राम थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा था, ये x था, ये y था, ये a था, ये b था और c था, और इसने एंगल मांगा है ये वाला π/3 लेके आना है। तो आप इस एंगल को ले लो ना, ये क्या चीज़ है, बेस, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप ले लो x/y, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है cos थीटा। x की वैल्यू k/3 आई है, y की वैल्यू 2k/3 आई है, ये कितना है cos थीटा। ठीक है, इसे भी रब करो, ज़्यादा ही रब करना पड़ रहा है मेरे को इसमें। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सोचो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा π/3 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है। तो गाइस ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हालांकि इस वीडियो ने हमारा तेल निकाल दिया, बट इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।